क्या हुआ? सीनेट एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ? घबराए हुए? डिमोटिवेट फील कर रहे हो? क्यों? यही एक एग्ज़ाम था क्या? या फिर दोबारा ट्राई नहीं कर सकते? हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का सीनेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, वो लोग घबराएं नहीं। किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखें और किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करें ताकि 2026 में उनका सीनेट एग्ज़ाम क्लियर हो और वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक सेलेक्टेड सीनेट एग्ज़ाम स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों। अगर आपका सीनेट 2025 क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे पहले ताली बजाइए, ज़ोर से हंसिए। और हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास दूसरा मौका है और दूसरा मौका हमेशा दमदार होता है। देखो, एग्ज़ाम पास ना होना मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सीनेट जैसा एग्ज़ाम हर किसी से पहली बार में क्लियर नहीं होता है। कई टॉपर्स स्टूडेंट भी फेल हुए हैं। सोचो ज़रा, अगर विराट कोहली हर बार जीरो मारकर क्रिकेट छोड़ देता तो आज क्रिकेट कैसा होता। प्लीज़ अपनी जर्नी को यहीं ख़त्म मत कीजिए। और हाँ, दूसरों की बातें सुनकर डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अरे तू तो पढ़ाई में अच्छा था फिर भी फेल कैसे हो गया? अरे जवाब ही नहीं देना भाई। क्यों जवाब देना है किसी को? अपन को जवाब देना है, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। तरीका ये होगा कि हमें सिलेक्शन लेना है, उसके बाद बोलना है, देख मैं पढ़ाई में अच्छा था, मेरा सिलेक्शन हुआ है ना। आपकी हार इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बस थोड़ा सा बूस्टअप करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इमेजिन करो कि आप कोई गेम खेल रहे हो और गलती से या किसी भी कारण से वो गेम ओवर हो गया। आप क्या करते हो? मोबाइल फेंक देते हो, फिर से ट्राई करते हो ना लेवल को। वो लेवल फिर से ट्राई करते हो जिस लेवल में आप फेल हुए थे। तो फिर इसमें इस तरीके से क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो, या फिर उस गेम को क्यों छोड़ रहे हो कि नहीं भाई मैं नहीं खेलने का, मेरे से नहीं होने का। आप गेम में जब मोबाइल फ़ोन वाले गेम में खेल सकते हो, उसको लेवल को क्रॉस कर सकते हो, तो इसमें भी कर सकते हो। यानी कि आपके अंदर स्टेमिना है, कर सकते हो तुम। ठीक है, इसी में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि अगली बार हो विनर विनर नरसिंह डिनर। उदास मत बैठो, एक्शन प्लान बनाओ। और प्लान बनाएगा कौन? मैं बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें सीनेट एग्ज़ाम क्लियर करना है और क्या क्या टिप्स एंड फॉलो करनी है ताकि तुम आगे 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लो, है ना। तो बने रहना मेरी वीडियोज़ के साथ में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपनी मिस्टेक डायरी बनानी है। मिस्टेक डायरी मतलब उसमें हमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो कि हमसे गलतियाँ होती हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी से बबल भरने में गलती होती है, यानी एग्ज़ाम रोल नंबर गलती बबल भरने में हो गई तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो पढ़ाई में अच्छा था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से। तो वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करे और उसको लिखे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हम कोई और अटैम्प्ट कर रहे होते हैं लेकिन बबल किसी और का भर देते हैं, वो भी हमारी गलती होती है ना। उसको भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, मिस्टेक डायरी में लिखनी है। और तीसरा ये कि कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, यानी कि हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है और वास्तव में उसका, जैसे मान के चलो 5 इंटू 5 = 25, लेकिन कभी कभी क्या होता है 5 इंटू 5 = 15 आता है। दिमाग में हमारे वही घूम रहा होता है, जबकि हमें पता होता है कि 5 इंटू 5 = 25 होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। दूसरी बात करते हैं, स्मार्ट स्टडी प्लान। स्मार्ट स्टडी प्लान का मतलब है कि छोटे छोटे गोल बनाओ। ठीक है, स्मॉल गोल। ठीक है, स्मॉल गोल, और उनको अचीव करना ही करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा मोटिवेशन भी हाई रहेगा और तुम्हें लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे अंदर दम है कि मैं कर सकता हूँ। तीसरा है तुम्हारा मॉक टेस्ट एंड PYQs। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, PYQ देखने ही देखने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आगे की वीडियोज़ में तुम्हें कुछ किताबें रिकमेंड करूँगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। बेसिकली तो वैसे NCERT रहता है, NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% पढ़ना है। ठीक है, और मैं कुछ बुक्स भी बताऊँगा जो कि तुम्हें पढ़नी है ना। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। चौथा है टाइम टेबल। टाइम टेबल तुम्हें बनाना है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई हो सकता है गांव से हो सकता है शहर से हो, किसी के पास कुछ पर्सनल काम भी हो, है ना। पर्सनल काम जैसे कि कोई हो सकता है अपनी दुकान चलाता है, वहाँ से पढ़ रहा है, या फिर हो सकता है वो स्कूल जाता हो और स्कूल से आने के बाद फिर पढ़ता हो, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है प्लान कि, और डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है इसको।
मैं इस पे कंटिन्यूअसली वीडियो डालता रहूँगा, टॉपिक के हिसाब से डालता रहूँगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताता रहूँगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, है ना। अगली बात करते हैं हम लोग हेल्दी माइंडसेट के बारे में। हेल्दी माइंडसेट इज़ लाइक कि तुम्हें अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है और अपने अंदर रखना है, जिगरा रखना है ये कि नहीं मेरे से होगा और मैं करके दिखाऊंगा कि हाँ ये हो सकता है मेरे से और मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें रखनी है। तो ये हैं कुछ तुम्हारे टॉपिक्स जिन पे आपको काम करना है ना। सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा। वो कहते हैं ना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न उसको करता है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है और मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ कंसिस्टेंटली लगे रहे तो कन्फर्म है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। ये मेरा वादा है।